नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज की सेशन की रोज की तरह। और देखते हैं कि हमारे सामने जो है रोज की तरह कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही है वो सारे जो है विगत मतलब बीता हुआ आपका एसएससी का क्वेश्चन था, एसएससी का एग्जाम था, जो ऑनलाइन एग्जाम आपका होता है, उससे मैं सारे क्वेश्चन जो है जो प्रीवियस ईयर के थे सारे उठाकर क्वेश्चन में आप लोगों को कराने का प्रयास करता हूं कि आगे जब आप एग्जाम में बैठे तो कम से कम आपको रीजनिंग में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और जब आप पेपर करके आओ तो कम से कम कॉन्फिडेंस से कह सको कि सर मेरा जो है इतने में इतना स्कोर गया है। और मुझे भी एक आपके जो है आपकी ही सिलेक्शन से हमारा जो है स्वाभिमान ऊपर होता है और आप लोग ही इसको कर सकते हो। और मुझे आशा है कि आप लोग निराश नहीं करोगे और मेहनत करोगे और सिलेक्शन लोगे। आइए बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि यहां पर जो बैचेज हैं जो स्टडी 91 के द्वारा जो है आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं उनकी सारी यहां पर डिटेल है। हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट, यूपी पुलिस, पीसीएस का और यूजी नेट का फर्स्ट पेपर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सबकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर पहले को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ सभी लोग क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर। मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया। ध्यान से पढ़िएगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया। तो मंजू सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाती है। इनके मतलब सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी। कहे कि सुषमा के पिता के, ध्यान से समझना, मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया। इनके मतलब सुषमा के पिता के। तो मान लो सुषमा के पिता के डायग्राम को बनाते चलिएगा। सुषमा के पिता के इकलौता बेटा, तो सुषमा के पिता का जो इकलौता बेटा होगा वो सुषमा का भाई होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। इकलौते बेटे की पत्नी, तो इस बेटे की जो पत्नी है, ध्यान से समझना, इस बेटे की जो पत्नी है मेरी सास है। किसकी सास है? मंजू की सास है। मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया और बताया कि इनके सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी, इकलौते बेटे की जो पत्नी है वो मेरी सास है। अब ये सास है किसकी? मंजू की। तो मान लो इनका दोनों का एक बेटा होगा, इनका दोनों का एक बेटा होगा और मंजू इसकी क्या होगी? पत्नी होगी। तो ये क्या करेगी? सास बन जाएगी। ठीक है। तो मंजू का पति सुषमा से किस प्रकार संबंधित है? तो मंजू का जो पति है वो सुषमा का क्या हो जाएगा? भतीजा। सुषमा का क्या हो जाएगा? भतीजा, क्योंकि इसके पिता है और पिता की बहन होती बुआ। अगर ये बुआ है तो ये क्या हो जाएगा? भतीजा। तो पहले का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने पहले का तीसरा वाला आंसर किया है उन सभी का यह प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा आसान सा प्रश्न था और मुझे आशा है कि आप लोग ऐसे प्रश्न आसानी से कर पाते होंगे बगैर किसी प्रॉब्लम के। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। यहां पर देखना है कि डी एच और एच एल का जो रिलेशन है तो जी के का रिलेशन आपको बताना है। तो अगर डी में एच में जाना है तो 4 और 4 8, 8 और 4 12 हो गया, आसान था। तो यहां पर क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे, यहां 4 दोगे, 7 4 11, 11 4 15। तो के ओ और के ओ कहां है? ऑप्शन नंबर पहले में। तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो पहला वाला आएगा। ये तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, मुझे लगता नहीं है कि आपको इसमें किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हुई होगी। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाओ। यहां पर आपको डायग्राम को ध्यान से बनाना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि सभी मुर्गियां अंडे हैं और सभी पक्षी भी अंडे हैं। मुर्गियां भी सारे अंडे के अंतर्गत हैं, पक्षी भी अंडे के अंतर्गत हैं। और दो देखते हैं। तो सभी मुर्गियां अंडे हैं, तो मान लो यहां पर पहले मुर्गी बना लेते हैं। डायग्राम को ध्यान से बनाना है। सभी मुर्गियां अंडे हैं, तो सभी मुर्गियां अंडे हैं और सभी पक्षी भी क्या है? अंडे हैं। तो मान लो पक्षी का डायग्राम हो गया। तो सभी मुर्गियां अंडे हैं और सभी पक्षी अंडे हैं, तो अंडा यहां पर ले आएंगे दोनों के ऊपर। ठीक है। तो सभी मुर्गियां अंडे हैं और सभी पक्षी भी क्या है? अंडे हैं। तो यहां पर ये अंडा शब्द आ जाएगा। अब कह रहा कि कुछ अंडे शेर हैं, तो अंडे का कुछ पार्ट हमें किसको देना पड़ेगा? शेर को देना पड़ेगा। अब ये डायग्राम बना लो। अब डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा और अगर डायग्राम आप लोगों ने ऐसा बनाया है अब चेक कर लीजिए कौन सा सही होगा। कह रहा कि कुछ शेर अंडे हैं, तो कुछ शेर अंडे हैं, बात सही है। अगर कुछ अंडा शेर है तो कुछ शेर भी अंडा होगा। कुछ अंडे मुर्गियां हैं, ये भी बात सही है।
कुछ अंडे पक्षी हैं, ये भी बात सही है, तो सभी सही है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो तीसरे का जो आंसर जाएगा पहला वाला कि सभी अनुसरण करता है। और जिन बच्चों ने तीसरे का पहला वाला बताया होगा उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा करा कि उस समुच्चय को चुने जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को 16, 25 और 82, 16, 25 और 82 का रिलेशन आपको बनाना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, लेकिन इससे आज काम बनेगा नहीं। देखते हैं कितने बच्चे इस रिलेशन को बना पाते हैं। तो 82 लाना है तो दोस्तों हम करेंगे क्या कि 16 को और 25 को जोड़ेंगे। तो 16, 25 को अगर जोड़ेंगे तो 6, 5, 11, 2, 1, 3, 4, 41, 41 में 2 का गुणा करा देंगे तो हमें 82 मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ लिया और जब इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद उसमें 2 का गुणा करा दिया तो हमको तीसरी संख्या क्या करेगी, मिल जाएगी। वही काम आपको यहां पर भी करना है। तो इसमें पहले में तो आएगा नहीं क्योंकि 121 10 को जोड़ेंगे तो ऑलरेडी वो ज्यादा हो जाएगा। अब बताओ 2, 3, 4 में से कौन सा जाएगा, आपको बताना है कि 2, 3, 4 में से कौन सा जाएगा। तो 9, 6, 15, ठीक है। हाँ इसको करो तीसरे वाले को। तो 36 को और 49 को जोड़ लो। तो 36, 49 को जोड़ोगे तो 9, 6, 15, 4, 3, 7 और 1, 8, 85, 85 गुणे 2, 2 पंच 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 170। ये देखो 170 मिल रहा है। तो चौथे का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। और जिन बच्चों ने चौथे का तीसरा आंसर किया होगा उन सभी का यह प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। कह रहा कि यदि बस को 126 लिखा जाता है, कह रहा कि फुल को 176 कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में SHRUB को कोडबद्ध कैसे किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो छोटा सा प्रश्न है, आसानी से आप लोग बता सकते हैं। बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 126 कैसे आएगा, जैसे बी की प्लेस वैल्यू 2 है, यू की प्लेस वैल्यू 21 है और एस की प्लेस वैल्यू 19 है, ठीक है। तो 19 और 2 21 और 21 कितना हो गया, 42। और 42 में 1, 2, 3 अक्षर है, 3 का गुणा करा देंगे। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 126 मिलेगा। यही काम हम यहां भी करेंगे, यही काम यहां भी करेंगे। तो एस की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 19, आच की प्लेस वैल्यू 8, आर की प्लेस वैल्यू 18, यू की प्लेस वैल्यू 21 और बी की प्लेस वैल्यू 2। तो 19 और 8, 18, 21 और 2 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जब इनको जोड़ेंगे तो इनका योगफल कितना आएगा, 65। 65 में 2, 2, 4, 1, 5 का गुणा करा देंगे तो 5 पचे 25, 5 छक्के 30 और 2 32, 325। और 325 कहां जाएगा, गलत हो गया क्या, योगफल 65 नहीं आएगा, योगफल 65 नहीं आएगा, 68 आएगा। 68 में 5 का गुणा कराओ, 5 अठे 40 और 5 छक्का 30 और 4 34, 340। अब मिल जाएगा 340 आएगा, क्योंकि योगफल इनको जोड़ेंगे तो इनका योगफल 68 आएगा, ठीक है ना। तो पांचवें का जो आंसर होगा वो पहला वाला जाएगा, 340 आएगा। कितना आएगा, 340 आएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां देख सकते हैं आप लोग कि यहां पर जो बुक्स है जो स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, हिंदी का, वीडियो का, पेट का आरो और लेखपाल का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो उस अलग शब्द को चुनेगा। लखनऊ, पंजाब, मुंबई और पटना। बताइए लखनऊ, पंजाब, मुंबई और पटना में से क्या अलग हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न को कर पाते हैं। ये एक राजधानी है, ये भी एक राजधानी है, ये भी एक राजधानी, लेकिन ये खुद एक राज्य है।
ठीक है ना। तो समझ में आ गई होगी बातें, इसमें कुछ खास नहीं करना था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। बताइएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म में आएगा। ये आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अब दोस्तों यहां पर आप बताते चलिए कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कि कितने बच्चे कर पाते हैं। अब दोस्तों यहां ध्यान से देखा जाए तो 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 के लिए m आएगा, 13 और 6 कितना हो गया 19, 19 और 8 27 के लिए a आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो 4 2 6 और 6 4 10, 10 6 16, तो यहां +2 हुआ, यहां +4 हुआ और यहां पर +6 हुआ। तो यहां पर जे आएगा 10 6 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। तो एम जे, और एम जे कहां है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। +2 +4 +6 +8, +2 +4 +6 +8, ये आपकी यहां पर श्रृंखला चल रही थी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है, पाई, थीटा और चिन्ह। तो पाई, थीटा और चिन्ह का क्या रिलेशन बनेगा। तो दोस्तों पाई और थीटा दोनों अलग अलग चिन्ह है, लेकिन दोनों किसका पार्ट है, चिन्ह का पार्ट है। तो कौन सा जाएगा 8वें का पहला वाला। बहुत ही आसान प्रश्न थे ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि पाई और थीटा तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मैथ में चिन्ह होते हैं, लेकिन पाई और थीटा दोनों अलग अलग चिन्ह है, लेकिन दोनों के दोनों किसका पार्ट है, चिन्ह का पार्ट है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इसमें किन दो चिन्हों और संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। बताइए, मतलब साइंस को भी चेंज करना है, चिन्ह को भी चेंज करना है और साथ में संख्याओं को भी चेंज करना है। बताइए किन को चेंज कर दिया जाए। तो पहला ऑप्शन है प्लस और माइनस को चेंज करेंगे, 15 और 10 को चेंज करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहले यहां पर 15 और 10 को चेंज करना है, तो 10 की जगह क्या आएगा 15, और प्लस माइनस को चेंज करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, देखो यहां पर 10 की जगह क्या आएगा 15, प्लस माइनस चेंज करेंगे तो माइनस माइनस 8 हो जाएगा, और माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 200, और गुणे 15 की जगह क्या आएगा 10, और डिवाइड कितना हो गया 5, और लाना कितना है 407, लाना कितना है 407। 5 दुनाई 10, 2 दूना 400, 15 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, और प्लस 400, तो 4 और 7 जोड़ेंगे तो 407 इक्वल टू कितना हो जाएगा 407। मिल तो गया पहले वाले में ही। तो 9वें का जो आंसर होगा पहला वाला। तो क्या चेंज किया, प्लस और माइनस को, और साथ में 15 और 10 को, समीकरण बराबर हो गया 407 इक्वल टू 407। ठीक है, तो 9 का जो आंसर आएगा वो पहला वाला जाएगा। अगर पहले से नहीं मिलता तो दूसरे से चेक करते, दूसरे से नहीं मिलता तीसरे से, अगर इन तीनों से नहीं मिलता तो चौथा अपने आप सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 10 में आइएगा, उस शब्द युग्म को चुने जिसमें दो शब्द उसी तरह संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित शब्द युग्मों में दो शब्द संबंधित है। कागज और कलम एक दूसरे के पूरक होते हैं। बताइएगा, जिस तरह कागज पर लिखने के लिए कलम की आवश्यकता, कलम का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार श्यामपट्ट पर लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, चाक का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जिस प्रकार कागज पर लिखने के लिए कलम का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार श्यामपट्ट मतलब बोर्ड जो होता है उस पर लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, चाक का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने भी चाक में पढ़ा होगा, स्कूलों में टीचर वहां पर पढ़ाते हैं। अब तो समय चेंज हो गया है चाक वाला। अब यहां पर देखिए, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ हो चुका है महाबचत ऑफर के साथ में, और अगर आप लोग वीडियो के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग यहां पर जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आइएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। कह रहा कि उस समुच्चय को चुने जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। तो 15, 49 और 151, इस समुच्चय को समझिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 15, 49 और 151 के रिलेशन को समझेंगे तो 15 में पहले हम 3 का गुणा कराएंगे, 15 × 3 = 45, 45 और 4 कितना होता है 49 होता है।
इसी प्रकार 49 में हम 3 का गुणा कराएंगे, 49 में 3 का गुणा कराएंगे और 4 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 नाम 27 और 3 नाम 27, 3 चौको 12 और 12 2 14, 147 और 4 कितना मिलेगा, 151। यही तो चाहिए था। अब यहां पर देख लो भाई, तो यहां पर कितना आएगा, 6 3 का 18, तो यहां पर ऐसा कुछ आएगा नहीं, ठीक है। 17 3 51, 51 और 4 55। सेकेंड वाले को ध्यान से देखो, यहां से आपका काम हो सकता है। 17 3 51, 51 4 55, और यहां पर अगर जोड़ा जाए तो यहां पर कितना आएगा, 3 25 15, तो ये भी गलत हो गया, और 5 3 15, ये भी गलत हो गया। चौथा वाला देखो, चौथा वाला सही है। देखो कैसे करना है, 5 में 3 का गुणा कराएंगे, 4 जोड़ेंगे, तो 5 3 15 और 4 कितना हो गया, 19। अब क्या करना है, 19 में 3 का गुणा कराना है और क्या करना है, 4 जोड़ना है। 19 3 का 57 और 57 और 4 कितना हो गया, 61। मिल रहा है ना, 19 और 61, तो कौन सा जाएगा, 11 का चौथा वाला। और अगर 11 का चौथा वाला आपने किया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। करा कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। फूल, गुलाब और पीला। देखिए, फूल, गुलाब और पीला में रिलेशन बताना है। तो देखो, फूल जो है गुलाब का, गुलाब जितना भी वो सारा का सारा क्या है, फूल है। ये बात आप मानते हो कि नहीं? दुनिया में जितना भी गुलाब है वो सारा का सारा क्या है, फूल है। दुनिया में जितने भी गुलाब है वो सारा का सारा फूल है। और गुलाब भी कुछ पीला होता है और कुछ फूल भी पीले होते हैं, तो इसका रिलेशन सम का बनेगा। और ऐसा डायग्राम का है ऑप्शन नंबर पहले में। तो 12 का जो आंसर होगा वो पहला वाला जाएगा। और अगर आप लोगों ने 12 का पहला वाला आंसर किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा, HE क्वेश्चन मार्क NK TQ BY। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, HE क्वेश्चन मार्क NK TQ BY, सॉरी। तो चलिए इसका रिलेशन को बनाइएगा। अगर दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें, अगर 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 के लिए जे आएगा। 10 और 4 14, 14 और 6 कितना हो गया, 20, 20 और 8 कितना हो गया, 28, 28 में 2 मिलेगा। 5 2 7। अब यहां से देखें तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, 7 के लिए जे। 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 8 कितना हो गया, 25। तो यहां पर जे और जी का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 13 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला जाएगा, जे और जी। आसान था। मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रश्नों में अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। उन्हीं को प्रॉब्लम होगी जो लापरवाही कर रहे हैं, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग मौजूद हैं, इसमें वर्गों की संख्या बताना है बेटा। तो चलो बता दो, 1 2 3 इसमें जाएगा, 1 2 3 इसमें जाएगा। तो 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1, तो 3 3 का 9, 2 दूना 4, 1 1 1, 9 4 13 और 1 14 और 1 ये जाएगा, तो 14 और 1 कितना बनेगा, 15। तो टोटल कितने वर्ग बनेंगे, 15। अगर आपने 15 वर्ग किया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा, क्योंकि एक छोटा वाला है या एक्स्ट्रा कुछ तो था नहीं, बाकी सब नियम लगा देंगे। तो 14 का जो आंसर होगा तीसरा वाला, टोटल कितने वर्ग बन जाएंगे, 15 वर्ग बन जाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित शब्दों को उसी तार्किक क्रम में लगाएं जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 करा कि निम्नलिखित शब्दों को उसी तार्किक क्रम में लगाएं जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे। बताओ, शब्दकोश में लगाना है। तो दोस्तों यहां पर जी, यहां पर जे है, यहां पर जे है, यहां पर देखो ओ आ गया। जे सबका कॉमन है, लेकिन सबका दूसरा लेटर ए, ओ वाला तो सबसे लास्ट में जाएगा, ओ वाला सबसे लास्ट में जाएगा। तो ये और ये, तो ये वाला गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। अब ठीक है, अब इसमें देखो जे और सी कॉमन है, जे और सी के कॉमन है, तो जे और सी के कॉमन है। तो यहां पर जे ए है, एक सेकेंड, ऐसे गड़बड़ाएगा, ऐसे तो गड़बड़ाएगा। देखो अब आगे भी अंतर है, देखो जे ए कॉमन है, जे ए कॉमन है, जे ए कॉमन है, जे ए कॉमन है। यहां पर ए के बाद सी आया है, यहां पर ए के बाद सी आया है तीसरा, यहां पर डी आया है और यहां पर एम आया है। तो डी और एम से पहले तो सी आएगा। अब सी के कॉमन है, अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर एल है, यहां पर ई है, तो दूसरा वाला आएगा और फिर पहला वाला जाएगा। तो क्या आएगा, दूसरा वाला और पहला वाला। तो दूसरा और पहला हमने क्या किया, कर लिया।
अब इसमें देखो दोस्तों, ध्यान से देखो, यहां पर JAD है, यहां पर JAM है, तो D वाला पहले आएगा, तो तीसरा, फिर पांचवा और सबसे लास्ट में चौथा। तो 2 1 3 5 4, तो 2 1 3 5 4 कौन सा जाएगा? पहले वाले में। तो 15 का जो आंसर जाएगा पहला वाला। और इसकी क्लास आपको बहुत जल्द कल की क्लास में देखने को मिली होगी, आज की सुबह की क्लास में आपको, कल की क्लास में, सुबह की क्लास में देखने को मिलेगा। इसका जो है सारा मैं आपको यहां पर आपकी जो है प्रैक्टिस करा दिया हूं। यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर रिटर्न ई बुक्स है जो आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। यहां पर देख सकते हैं इतिहास के तीनों पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों पार्ट हैं, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था का ई बुक जो PDF के रूप में आपको जो है स्टूडेंट 91 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। अब यहां पर दोस्तों थैंक यू लिखकर आ चुका है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी 15 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी उसको हम लोगों ने यहां पर क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है बहुत ही शानदार तरीके से। आशा करता हूं कि आज की क्लास में, क्योंकि ये क्लास आप लोग पता है कि मैं आपसे संडे के दिन आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाता हूं, तो आप लोगों को जो है जब रूबरू नहीं हो पाता हूं तो सिर्फ मेरा फोकस क्वेश्चंस पे रहता है, और जब क्वेश्चंस पे रहता है तो थोड़ा स्पीड से निकल कर चलते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी स्पीड से ही चलना चाहिए, क्योंकि रोज हम स्लो नहीं चल सकते, कभी कभी स्पीड भी पकड़नी पड़ी, क्योंकि एग्जाम में तो आपको स्पीड से ही एग्जाम देना है ना, आराम से दे नहीं सकते, क्योंकि वहां पर हमारे पास इतना समय नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो चलिए, जितने बच्चे जुड़े हैं सभी लोग एक बार अपनी बात को याद रखिएगा कि आपको 100% लाइक्स करके जाना है, क्लास को छोड़ना है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, और वहां पर मैं आपसे लाइव रूबरू होऊंगा। थैंक यू सभी को।